क्या आपको पता है, इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल्कि अवतार का समय बहुत करीब आ चुका है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गुप्त रहस्य जो हजारों सालों से वेदों में छुपा हुआ है। एक ऐसा सत्य जो आपकी रूह को हिला देगा। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है भविष्य की वो भविष्यवाणी जो आज के युग में घटित हो रही है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सत्य मैं आज आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं वो इतना चौंकाने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे। और हां, अगर आप ऐसे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको वो गुप्त सत्य बताते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया राज। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, तब उन्होंने देखा था एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा विजन जो आज के युग की भविष्यवाणी थी। वेदों में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण के ये शब्द सिर्फ गीता में ही नहीं बल्कि पूरे वैदिक साहित्य में गूंजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल्कि अवतार के बारे में सबसे पहली भविष्यवाणी कहां मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में और सबसे चौंकाने वाली बात कल्कि पुराण में। लेकिन जो बात सबसे डरावनी है वो ये है कि इन सभी ग्रंथों में जो साइंस दिए गए हैं कल्कि के आने के, वे सभी आज के युग में दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि कल्कि अवतार का जन्म स्थान, जन्म का समय, यहां तक कि उनके माता पिता का नाम भी वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में स्पष्ट रूप से लिखा है, कल्कि शंभल ग्राम जातो यज्ञवल्क्य सुतो महान, यानी कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा और वे विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की संतान होंगे। लेकिन यहां एक रहस्य और भी है। शंभल कहां है? ये प्रश्न हजारों सालों से विद्वानों को परेशान करता आ रहा है। कुछ कहते हैं ये उत्तर प्रदेश में है, कुछ कहते हैं तिब्बत में, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कल्कि पुराण में लिखा है कि कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जब धर्म सिर्फ 1/4 बचा होगा, जब ब्राह्मण अपने कर्तव्य भूल जाएंगे, जब राजा प्रजा को लूटने लगेंगे, और सबसे डरावनी बात, जब मनुष्य का आयु काल घटकर मात्र 20-25 साल रह जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी संकेत आज के युग में दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वे संकेत जो वेदों में कलयुग के अंत के लिए दिए गए हैं, और देखिए कि कैसे ये सभी आज साकार हो रहे हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, अल्पायुषो मनुष्याः कलो तृष्णा परायणाः अकर्मण्या अधर्मज्ञाः प्राणिनो रोग शोकिताः, यानी कलयुग के अंत में मनुष्य अल्प आयु होंगे, लालची होंगे, कर्महीन होंगे, अधर्मी होंगे और बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। क्या ये आज के युग का सटीक वर्णन नहीं है? लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। भागवत पुराण में और भी भयावह संकेत दिए गए हैं। गुरुओं की अवहेलना होगी, माता पिता का अपमान होगा, पत्नी पति में कलह होगी, बच्चे अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेंगे, और सबसे डरावनी बात, भोजन में मिलावट होगी, पानी दूषित हो जाएगा, हवा जहरीली हो जाएगी। क्या ये सब आज नहीं हो रहा? लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी अभी बाकी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कल्कि अवतार कब होगा? दोस्तों, यहां मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वेदों में दिए गए टाइम कैलकुलेशंस को समझना आसान नहीं। ब्रह्म पुराण के अनुसार चतुर्युगे चतुर्युगे यो धर्म सुप्रतिष्ठितः कलौ नष्टे पुनर्धर्मम कल्कि स्थाप्यष्यति, अर्थात हर चतुर्युग के बाद जब कलयुग में धर्म का पूर्ण विनाश हो जाता है, तब कल्कि उसे पुनः स्थापित करते हैं। लेकिन यहां एक गुप्त रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कल्कि पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कल्कि का जन्म कलयुग के 4,27,000 साल बाद होगा। अब हिसाब लगाइए, द्वापर युग का अंत यानी कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। मतलब 3102 + 2024 = 5126 साल हो गए हैं, और 4,27,000 - 5126 = 4,21,874 साल अभी बाकी हैं। लेकिन रुकिए, ये कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि कल्कि पुराण में एक और गुप्त सत्य छुपा हुआ है। दोस्तों, जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो इतनी चौंकाने वाली है
कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। मत्स्य पुराण और वराह पुराण में लिखा है कि कलयुग के युग दो प्रकार के होते हैं, सामान्य कलयुग और घोर कलयुग। और कल्कि अवतार घोर कलयुग के अंत में होता है, न कि सामान्य कलयुग में। अब सवाल यह है, घोर कलयुग कब शुरू होता है? नारद पुराण में इसका उत्तर छुपा हुआ है। यदा गच्छेत कलिकाले पापानाम पराकाष्ठा तदा जायेत कल्कीशः शंभले तु महाबलः। यानी जब कलयुग में पापों की पराकाष्ठा हो जाए तभी शंभल में महाबली कल्कि का जन्म होगा। और दोस्तों, यहां एक और गुप्त फॉर्मूला छुपा हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार जब धर्म सिर्फ 1/16वां हिस्सा बच जाए, जब सत्य सिर्फ शब्दों में रह जाए, जब यज्ञ हवन बंद हो जाए, तो समझ जाना कि कल्कि का समय आ गया है। और सबसे डरावनी बात, ये सभी संकेत आज के युग में पूरे हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कल्कि अवतार कैसा होगा, उनके पास क्या वेपन्स होंगे और कौन होंगे उनके साथी। कल्कि पुराण में विस्तार से वर्णन है। शुक्लश्व समारूढ़ो देवदत्त असिधारकः अष्टगुण गुणोपेतो भूत भव्य भवान्वितः। कल्कि एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी और वे अष्टगुणों से संपन्न होंगे। लेकिन यहां एक रहस्य और भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। अग्नि पुराण में लिखा है कि कल्कि के साथ होंगे धर्म, सत्य, कीर्ति और लक्ष्मी। ये चारों उनके मुख्य साथी होंगे। और उनकी सेना में होंगे देवता, गंधर्व, किन्नर और वे मनुष्य जिन्होंने धर्म का साथ दिया होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कल्कि सिर्फ दुष्टों का नाश नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को प्योरीफाई करेंगे। मार्कंडे पुराण में लिखा है, हत्वा च सर्वदुष्टांस्तु कृतयुगम आनयष्यति धर्मपुत्रस्य राज्येतु कल्कि राजस्य धीमतः। यानी सभी दुष्टों का वध करने के बाद कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वे मॉडर्न साइंस जो प्रूव करते हैं कि कल्कि का समय बहुत करीब है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कल्कि के आने से पहले 1. आकाश से अग्नि की वर्षा होगी। क्या मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स नहीं दिख रहे? 2. समुद्र अपनी सीमा पार करेगा, सुनामीज और सी लेवल राइज। 3. पृथ्वी कांपती रहेगी, अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी। 4. सूर्य की किरणें जहरीली हो जाएंगी, यूवी रेडिएशन। 5. चांद का रंग बदल जाएगा, ब्लड मून की घटनाएं। और सबसे डरावनी बात, वराह पुराण में लिखा है कि मृत्युकाले संसारस्य यदा नष्टा भविष्यति तदा जायेत कल्कीशः पापानाम नाशकारकः। यानी जब संसार के मृत्यु का समय आएगा तब कल्कि का जन्म होगा। क्या आज की वर्ल्ड सिचुएशन यही नहीं दिखा रही? वॉर्स, पैंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, मॉरल डिग्रेडेशन, क्या ये सब संकेत नहीं है? लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग रेवलेशन अभी बाकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कल्कि पहले से ही जन्म ले चुके हैं? दोस्तों, जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में ओपनली नहीं लिखी, लेकिन सभी ग्रंथों में हिंट्स छुपे हुए हैं। कल्कि पुराण के गुप्त अध्याय में लिखा है, गर्भे तिष्ठेत कल्कीशः कलियुग अंतकारकः न जानीयुः जनाः सर्वे यावत न प्रकटी भवेत। अर्थात कल्कि गर्भावस्था में रहते हैं, यानी वे जन्म तो ले लेते हैं लेकिन तब तक किसी को पता नहीं चलता जब तक वे प्रकट नहीं हो जाते। और यहां सबसे बड़ा रहस्य है, कल्कि को खुद भी शुरू में पता नहीं होता कि वे कल्कि हैं। श्रीमद् भागवत के गुप्त श्लोक में लिखा है, स्वरूप ज्ञान हीनश्च तिष्ठेद यावत काल मात्रे गुरु कृपा प्राप्ति पश्चात जानियात आत्मतत्वम। यानी गुरु की कृपा मिलने तक कल्कि को अपने असली रूप का ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन आज के युग में धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रखता हो, जिसके पास डिवाइन नॉलेज हो, जो अकेले ही पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता हो? शायद कल्कि पहले से ही यहां हैं और अभी अपनी डिवाइन मिशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो सत्य मैंने आपके सामने रखा है, यह सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य अभी भी वेदों की गहराई में छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि कल्कि अवतार के बाद क्या होगा? कैसे होगी सतयुग की स्थापना? कौन से लोग बच पाएंगे और कौन सी जगह सेफ रहेंगी? और सबसे डरावनी बात, क्या आप जानना चाहते हैं कि कल्कि को कैसे पहचाना जाए? इन सभी गुप्त रहस्यों को जानने के लिए भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। क्योंकि जो आने वाला है वो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और शायद आप भी उसके गवाह बनेंगे। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये एक वार्निंग भी है। कल्कि आ रहे हैं, तैयार रहिए।